सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज मैं करने वाली हूँ क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की बुक 2, जिसका चैप्टर नंबर है 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका आना जाना निभाना जो भी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर भी अपनी सारी वीडियो की तरह मैं हैंड रिटन नोट्स से कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ क्या चैलेंजेस हुए, क्या क्या पॉलिटिकल सक्सेशन में, मतलब पॉलिटिक्स को लाने में क्या क्या सक्सेशन, मतलब क्या क्या चैलेंजेस आए उसको सफल करने के लिए। तो सबको पता है कि जो हमारी इंडिया है वो आज़ाद हुई थी 1947 के अंदर, और जो नेहरू जी थे, पीएम नेहरू वॉज पास्ड अवे इन 1964। तो ऐसे कैसे याद कर सकते हो कि इन 1964 जवाहरलाल नेहरू जी वॉज नो मोर, और फिर उसके बाद इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली स्टेज आ गई कि ये क्या हो गया, अचानक पॉलिटिकल शॉक हो गया वो। आफ्टर नेहरू हु, एक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कि नेहरू जी नहीं है तो अब उनके बाद कौन होगा। तो फिर 1960s में लेवल्ड एज अ डेंजरस डिकेड। क्यों 1960 को डेंजर डिकेड क्यों बोला गया? क्योंकि उसी दौरान सब कुछ हो गया था, कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, वो वाला सीन हो गया था इंडिया का। नेहरू जी नहीं रहे, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना। उसके बाद यूनिवर्सल भी और बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कि पोवर्टी, क्योंकि हम ताज़ा आज़ाद हुए हैं, हम पे गरीबी है, इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा देशों के अंदर, क्योंकि अभी हमारा जो देश है वो दो भाग में डिवाइड हो गया है, इंडिया पाकिस्तान में। और कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स भी होने लग गए थे। और क्या हुआ, मॉनसून क्राइसिस, सब कुछ जो होना था ना वो हो गया इस साल में, और इंडिया जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चली गई और बहुत गंदा हाल हो गया इंडिया का। तो अब नेहरू जी से शास्त्री जी कैसे है? शास्त्री जी कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उनको एज अ कांग्रेस लीडर चूज किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो थे ना एक नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे, उनके ऊपर कोई सी भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, और वो यूपी से थे, और जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो नेहरू जी के कैबिनेट में काफ़ी सालों तक। और जो शास्त्री जी थे उन्होंने रेलवे मिनिस्टर से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था जिसके उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार माना, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो 1964 से 1966 सिर्फ 2 साल शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। अब आप बोलोगे बस 2 साल, ऐसा क्या हुआ? तो 1966 में शास्त्री जी वॉज ऑल्सो पास्ड अवे, और 96 में क्या हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट, उसी दौरान जब एग्रीमेंट हुआ था उसी के दौरान इनकी भी डेथ हो गई थी। तो 2 मेजर चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े। एक तो इंडिया कवरिंग फ्रॉम वॉर, है ना, विद चाइना। 1962 में सबको पता है ना, 1962 में हमारी चाइना के साथ बहुत मेजर वॉर हुई थी। मॉनसून फेल हो गया था, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया था, बाढ़ आ गई थी, सब हो गया भैया, सब हो गया। और फेज वॉर विद पाकिस्तान भी 1965 में, तभी तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। और नेहरू जी ने स्लोगन दी थी, जय जवान जय किसान फॉर बोथ सिचुएशन। कैसे? फूड क्राइसिस हो रहा था। फूड क्राइसिस क्या? फूड क्राइसिस में क्या हुआ था कि फसलें बर्बाद हो गई, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया कि वॉर के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी एक्सपायर हुए ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान यूएसएसआर के अंदर। फिर अब नेहरू जी गए, शास्त्री जी, अब कौन? हु वॉज द थर्ड? तो इंदिरा गांधी जी को हमारा थर्ड प्राइम मिनिस्टर बनाने की तय किया गया। कांग्रेस ने फेस किया पॉलिटिकल सक्सेशन सेकेंड टाइम। कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी हुआ था। मोरारजी देसाई कौन थे? मोरारजी देसाई थे चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे। उस टाइम बॉम्बे था, मुंबई नहीं, मतलब नाम बॉम्बे था, ठीक है। और इंदिरा गांधी कौन थी? ये सबसे पहली बात, नेहरू जी की डॉटर थी, प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, और यूनियन मिनिस्टर में थी। तो फिर उसके बाद सीनियर लीडर ने सपोर्ट किया इंदिरा गांधी जी को। सीनियर लीडर्स ने, वो भी क्यों सपोर्ट किया? इसलिए नहीं क्योंकि वो इंदिरा गांधी का भला चाहते थे, इसलिए क्योंकि अगर इंदिरा गांधी बन गई तो वो अभी इस मैदान में नई उतरी है, वो कच्ची खिलाड़ी है, अगर वो जो भी करेगी उनसे पूछ के करेगी। तो इनडायरेक्टली किसका रोल रहेगा? सीनियर लीडर्स का। इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड रिजल्ट क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जो है कॉन्टेस्ट जीत गई। इट वॉज रिजॉल्व थ्रू सीक्रेट बैलेट हुआ था। सीक्रेट बैलेट क्या होता है? एक बॉक्स होता है, आई थिंक सबको पता होगा, नहीं तो मतलब पता है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर नाम की पर्चियाँ डालते हैं, चिट डालते हैं, किसी को बिना बताए सीक्रेटली। फिर उसके बाद उसमें देखी जाती है जिसकी पर्चियाँ ज़्यादा होंगी वो जीत जाएगा। तो ऐसी इंदिरा गांधी जी जीत गई थी।
सीनियर सपोर्ट गांधी बिकॉज वही सारे रीजन जो मैंने बताया कि वो उन पर डिपेंड रहेगी, सपोर्ट, गाइडेंस, पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है ना वो, और पार्टी को लीड मिलेगी लोकसभा में, और सेल्फ मोटिव के बेसिस पर ही पूरे मतलब सेल्फ मोटिव के बेस पर ही इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था सीनियर्स ने। अब है फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। 67 के बाद फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए, डेट याद रखना, ईयर मतलब 1960s में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि 2 पॉलिटिकल सक्सेशन, जवाहरलाल नेहरू जी और शास्त्री जी की मृत्यु। इलेक्ट कौन हुआ? इनएक्सपीरियंस बंदा, इंदिरा गांधी इलेक्ट हुई जो कि बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस थी। इकोनॉमिक क्राइसिस आए, फूड स्कार्सिटी आई, मतलब खाने में भी प्रॉब्लम आ गई थी, मॉनसून भी फेल हो गया, एग्रीकल्चर भी डिक्लाइन हो गया और डिप्लीशन हो गया। फॉरेन एक्सचेंज, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ठीक है, डूब गया। ड्रॉप इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री सेक्टर बर्बाद। डीवैल्यू हो गया इंडियन रुपीज़, जो इंडियन रुपीज़ है ना उनकी जो वैल्यू है वो कम हो गई, सरकार ने वैल्यू कम कर दी। इससे क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई अचानक से और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार हो गए और बहुत सारे बंद और हड़ताल होने लगे, हड़ताल करने लग गए लोग, बंद होने मतलब बंद, वही ना, डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया, इलाके बंद कर दिए, ये सब प्रोटेस्ट होने लग गए। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। अब 2 नाम आते हैं, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, इन दोनों ने इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि मार्क्सिस्ट द्वारा थी, उन्होंने लेड आर्म्ड मतलब हथियार उठा लिए, हिंदू मुस्लिम राइट्स करा दिए, हिंदू मुस्लिम में धर्म के नाम पे लड़ाई करा दी कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो कि मार्क्सिस्ट द्वारा थी। नॉन कांग्रेसिज्म क्या होता है? जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं है वो नॉन कांग्रेसिज्म हो गए, ठीक है। उन्होंने अपोज किया किसका? कांग्रेस का, ऑब्वियसली, क्योंकि वो नॉन कांग्रेसिज्म है। अपोज पार्टी ऑर्गेनाइज पब्लिक प्रोटेस्ट करे उन्होंने। पार्टीज ने अपोज किया कांग्रेस और एंटी कांग्रेस एक्टिविटीज और स्टेट्स एडजस्ट करी और उसमें अपनी सीट्स एडजस्ट करी। जहाँ जहाँ कांग्रेस का नहीं जलता था बोलबाला, वहाँ पर उन्होंने अपना बोलबाला जमाने की कोशिश करी। फिर एक नाम आता है राम मनोहर लोहिया। ध्यान से देखो क्योंकि इन पे भी सीधा सीधा आपका 4 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो थे ना राम मनोहर लोहिया, जो थे जिनके नाम पे RML हॉस्पिटल भी बन रखा है दिल्ली के अंदर, तो ये सोशलिस्ट लीडर थे। इन्होंने स्ट्रैटेजी दी थी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म की जो स्ट्रैटेजी थी वो राम मनोहर लोहिया ने ही दी थी। और उन्होंने प्रोड्यूस किए थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स की कांग्रेस रूल करेगी अंडर डेमोक्रेटिक अपोज इंटरेस्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल। मतलब कि इन्होंने ये थ्योरी दी, ये बोला गया कि जो कांग्रेस है ना वो डेमोक्रेसी से हटके, वो डेमोक्रेसी पे फोकस ही नहीं करती, वो नॉन डेमोक्रेटिक जो चीज़ें हैं वो करती है। वी वॉन्ट सोशलिज्म विद डेमोक्रेसी। राम मनोहर लोहिया क्योंकि सोशलिस्ट थे तो उन्होंने बोला हम सोशलिज्म चाहते हैं डेमोक्रेसी के थ्रू, मतलब सब सरकार करे। कंसिडर सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इक्वली इररिलेवेंट। मतलब जो सोशलिस्ट है सरकारी वाली चीज़ है और जो प्राइवेट वाली चीज़ है वो इक्वली दोनों ही इररिलेवेंट है, बेकार है। तो हमको सोशलिज्म भी चाहिए, डेमोक्रेसी भी चाहिए। इन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव दिए, इकोनॉमिक फॉरम ऑफ फूड एंड हाउसिंग, नॉन इकोनॉमिक फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। एक इकोनॉमिक पैसों के तौर पे देखी जाए और एक नॉन इकोनॉमिक मतलब जहाँ पे मनी यूज़ ना हो उस तौर पे देखी जाए। तो जहाँ पे मनी होगा वहाँ पे हमको खाना भी चाहिए, घर भी चाहिए, और जहाँ मनी नहीं यूज़ हो रहा वहाँ पे हमको फ्रीडम चाहिए और डेमोक्रेसी चाहिए। ये 2 डिमांड करी थी राम मनोहर लोहिया ने। इट्स इम्पॉर्टेंट। तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आप समझ गए होगे ना अभी तक, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने सारे क्राइसिस हो गए तो होना ही था। लोएस्ट वोट आए कांग्रेस के पास 1952 में, क्योंकि इतनी सारी नॉन कांग्रेसिज्म पार्टीज बन चुकी थी और लीडर्स अलग अलग खड़े हो रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। तो 1952 में कांग्रेस ने अपना जो परला था वो हल्का कर लिया, मतलब हल्का हो गया, कर क्या लेंगे वो। मैनी मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी डिफीटेड, बहुत सारे मिनिस्टर जो है हार गए। कांग्रेस ने मेजॉरिटी लॉस्ट कर दी 7 स्टेट्स में और एंटी हिंदी एगिटेशन बन गई। अब यहाँ पे एक नई टर्म आती है विच इज कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? संगठन। कोलिजन मैं सिंपल वर्ड में समझा देती हूँ। मान लो एक पार्टी है बीजेपी एंड XYZ, कोई सी भी पार्टी है, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो वो जो तीनों पार्टी है ना वो एक संघ बना लेंगे।
एक संघ बना लेंगे कि हम इकट्ठे हो गए, अब वो एक अकेली के अगेंस्ट इतनी सारी पार्टी जो है वो मिलकर लड़ेंगी। तो इन पे भी क्योंकि मेजोरिटी आ गई, इस पे 10 थे, इस पे 20 थे, इस पे 30 थे, तीनों के मिला के कितने 60 हो गए। तो फिर अब ये तीनों मिलकर लड़ेंगे, ऐसे कोलिजन बना लेते हैं, इसको कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। तो इलेक्शन जो हुए थे 1967 में, एक फिनोमिनन था ऑफ कोलिजन, मतलब कोलिजन गवर्नमेंट बन रही थी। कोलिजन समझ आ गया होगा ना। कोई भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिले। मेजॉरिटी एक होती है ना, जैसे मान लो 40% से अबव चाहिए आपको जीतने के लिए, तो किसी के पास भी इतने नहीं है, तो इन लोगों ने पार्टी का कोलिजन बना लिया। बहुत सारी नॉन कांग्रेस जो पार्टी थी वो इकट्ठा हुई और उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टीज बनाई, जिसको संयुक्त विधायक दल बोला गया, SVD, जो कि मिली थी SSP से और PSP से। ये बुक के अंदर आपकी पार्टीज का नाम दे रखा है। अब एक वर्ड आता है डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और शी वाज इलेक्ट एंड ज्वाइन अनदर पार्टी। मान लो एग्जाम्पल के लिए जो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, वो आम आदमी पार्टी से जीता या इलेक्ट हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद उसने अपनी वो पार्टी छोड़ के दूसरी BJP में चला गया केजरीवाल, तो उसको बोलेंगे डिफेक्शन। आया समझ? और ऐसा एक बार हुआ था जिसपे बुक के अंदर एग्जाम्पल भी दे रखा है ऑफ आयाराम गयाराम, जिसने विद इन अ डे 2-3 बार अपनी पार्टी चेंज कर ली थी। डिफेक्शन जो है मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट होता है बाय स्टेट, मतलब सरकार बनाना और गिराना। नॉन कांग्रेस कहाँ पे थी? हरियाणा पे, MP पे, UP पे। यहाँ पे इन तीनों जगह पे कांग्रेस ने सीट बहुत हार दी थी और यहाँ पे कांग्रेस थी नहीं। अब स्प्लिट इन कांग्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिट? डिवाइड। तो कांग्रेस में कैसे डिवाइड हुआ, क्या स्प्लिट आया, वो हम आगे पढ़ते हैं। जो कांग्रेस थी ना, उसने अपनी बहुत सारी स्टेट्स में पावर हार दी। अब यहाँ पे एक और 2 चीज़ें आ गई, इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट। तो अब सबके मन में जवाब एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज सिंडिकेट? तो सिंडिकेट जो थे ना, वो थे स्ट्रॉन्ग एंड ओल्ड लीडर। तो इन्होंने जो है कांग्रेस को बनाया था। शी गॉट चैलेंज विद इन द पार्टी, नॉट आउटसाइड। इंदिरा गांधी को पार्टी के अंदर ही अंदर चैलेंज मिल गया। क्यों? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं सिंडिकेट क्या होता है। इस पे भी आपका 6 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है, मैंने स्टार भी बना रखा है। पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर थे कांग्रेस के, जो पहले से थे, और इनको पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है क्योंकि इनका कहना था, और कहना क्या था, इन्होंने ही कांग्रेस पार्टी बनाई थी। कॉल्ड देमसेल्फ कांग्रेस ओ, ऑर्गेनाइजेशन से ओ, क्योंकि इन्होंने ही कांग्रेस को जन्म दिया था। इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलेशन ऑफ इंदिरा गांधी एस PM। ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ा था ना कि इन लोगों ने ही, ओल्ड वाले लोगों ने ही इंदिरा गांधी को बनवाया था PM। और इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इंदिरा गांधी हमारी आवाज़ पे चलेंगी, हमसे एडवाइस लेंगी क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस है। बट हुआ क्या? एकदम उल्टा। इंदिरा गांधी ने इनकी कुछ नहीं सुनी, उन्होंने अपने लोगों की ही सुनी, उन्होंने अपने कहने पे ही सब किया। तो इसलिए ये चिढ़ गए भैया, जल के राख हो गए, मतलब जल गए सॉरी। तो इंदिरा गांधी साइडलाइन कर दिया सिंडिकेट को कि हट जाओ। ये बुक्स की लाइन है, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही। इंदिरा गांधी ने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया कि चलो चलो। और फिर इंदिरा गांधी ने चूज़ किया अपना खुद का ट्रस्टेड ग्रुप। तो इनको लग गया बुरा। अब हो गई लड़ाई कि हम, और इंदिरा गांधी को बोला गया कांग्रेस R, कि ये बाद में है, इनको R बोला गया, इनको O बोला गया। इंदिरा ने दो चैलेंजेस फेस करे। पहला तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम सिंडिकेट, अब विद इन ही पार्टी हो रही है, और फिर रीगेन ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हार गई थी तो दोबारा भी लानी है, और सिंडिकेट को भी मुंह तोड़ जवाब देना है। शी कन्वर्टेड सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। वो दिमाग से खेली। जो सिंपल स्ट्रगल थी ना, उन्होंने उसको आइडियोलॉजिकल वॉर में बदल दिया, स्ट्रगल में बदल दिया। वो अपनी तरफ से लाई 10 पॉइंट प्रोग्राम। कब? मई 1967 में, जिसके अंदर सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, बैंक के बारे में बात हुई, नेशनलाइजेशन के बारे में बात हुई, इनकम के बारे में, लैंड सीलिंग के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, और एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में बात हुई, जो कि 10 चीज़ें थी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 1969 में। ईयर याद रखना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को हुए थे 1969 में, और उसी टाइम जाकिर हुसैन की डेथ हो गई। सिंडिकेट ने नॉमिनेट किया अपनी तरफ से रेड्डी को कि हमारी तरफ से ये बनना चाहिए नेक्स्ट प्रेसिडेंट, और इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने नॉमिनेट किया अपनी तरफ से VV गिरी को कि इनमें से ये बनना चाहिए। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे नीलाजन गप्पा इशू विद वोट फॉर रेड्डी। सबने किसको वोट किया?
वीवी गिरी को। वीवी गिरी जी जीत गए और ऐसा बोला गया था कि जो रेड्डी जो कि सिंडिकेट की तरफ से खड़ा हुआ है ना, ये इसको इलीगली वोट किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए वीवी गिरी जी जीत गए और उनको सपोर्ट भी मिला काफ़ी ज़्यादा। इंदिरा गांधी सपोर्टेड रिक्वेश्चनिस्ट और कॉन्साइंस वोट, फ्री एंड फेयर वोट हुए थे। विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी। दिस फॉर्मुला स्प्लिट इन कांग्रेस। इससे जो है, जो कांग्रेस में स्प्लिट जो हो रही थी ना, वो फॉर्मलाइज्ड वे में आ गई, मतलब कि डंके की चोट पे आ गई, हम अलग है तो अलग है, ठीक है। अब क्योंकि जो ओ वाले लोगों ने बोला था, ओल्ड वालों ने, वो तो हार गए ना, वो तो अब और दुखी होंगे, और जो आर ने बोला था वो जीत गए। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आइडियोलॉजी डिवाइड बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव एंड सोशलिस्ट के बीच में आइडियोलॉजी डिवाइड हो गई। गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया प्रीवी पर्स। एंड नाउ व्हाट वाज प्रीवी पर्स? प्रीवी पर्स जो था वो स्टेट को इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि स्टेट को कैसे इंटीग्रेट किया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, तो उनको इंटीग्रेट करने के लिए एक IOA इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया गया था बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनको इसके दौरान कुछ अधिकार दिए गए थे, वो एबॉलिश हटा दिए गए, और दे वर स्पेशल पावर राइट टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेड। प्रीवी पर्स मतलब प्रिंसली स्टेट्स को जो है प्रॉपर्टी इनहेरिटेट करने वाले अधिकार थे, तो उनसे वो हटा दिए गए बाय अमेंडमेंट 1970। अब भैया 1971 में दोबारा इलेक्शन हुए और रिस्टोरेशन हुआ ऑफ व्हाट? तो स्प्लिट जो है वो थोड़ा सा कम होने लग गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी को मेजॉरिटी मिल गई थी। 5th जनरल इलेक्शन हुए 1971 में, 5th हुए थे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और जो कांग्रेस ओ थे और जो नॉन कम्युनिस्ट थे प्लस नॉन कांग्रेस वाले जो लोग थे, इन्होंने अपनी एक अलायंस बनाई जिसको बोला ग्रैंड अलायंस। कोलिजन करके ही अपनी एक अलायंस बना ली, ठीक है। मतलब जितने भी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले थे ना, जो लोग कांग्रेस को नहीं चाहते थे, उन लोगों ने मिलकर एक संगठन बना लिया, SSP, PSP, BJS, स्वतंत्र अलायंस विद CPI। इन पार्टीज ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपना अलायंस बनाया और ओपोजिशन करी इंदिरा गांधी की विद द स्लोगन इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी थी दिमाग की तेज और चतुर, उन्होंने क्या किया, उसको एक पॉजिटिव प्रोग्राम में बदल दिया। इंदिरा हटाओ की जगह गरीबी हटाओ बना दिया। गरीबी हटाओ बना दिया तो भाई अब जितने भी बैकवर्ड पीपल थे, मतलब थोड़ी जो लो कास्ट वाले या फिर पॉवर्टी लाइन वाले जो पीपल थे ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो इंदिरा गांधी जी के साथ हो गए। उन्होंने सपोर्ट किया वुमेन को, लैंडलेस लेबर्स को, दलित्स को और आदिवासीज को और माइनॉरिटी पीपल को। कैसे सपोर्ट किया? इनको एम्प्लॉयमेंट दी और इनकम दी, जिससे वो जो थे गरीबी हटाओ प्लान जो था वो उनका अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो गया और लोग उनकी तरफ आ गए। अब आउटकम्स एंड आफ्टर व्हाट आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस दोबारा जीत गई, उन्होंने अपने जो खोए थे वोट्स वो पा लिए। ग्रैंड अलायंस को ग्रैंड फेलियर मिला। बुक में ये लाइन दी गई है, बहुत बढ़िया है, कि जितनी भी ग्रैंड अलायंस बनी थी ना कांग्रेस के अगेंस्ट, उनको ग्रैंड फेलियर मिला। और आफ्टर 1971 ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश क्राइसिस हुए थे। एवरीवन नोज दैट कि 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस हुए थे। और फिर डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस रिस्टोर्ड, कांग्रेस ने रिस्टोर कर लिया अपना डोमिनेंस, अपना पड़ाव दोबारा से कांग्रेस ने भारी कर लिया। कांग्रेस डिपेंड ऑन सोशल ग्रुप्स जैसे कि पुअर, वुमेन, दलित, आदिवासीज एंड माइनॉरिटीज़। इनके दम पे जो कांग्रेस पार्टी है उनने अपना दोबारा रिस्टोरेशन किया, क्योंकि गरीबी हटाओ आंदोलन करके। रिस्टोर्ड बाय चेंजिंग नेचर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के नेचर में चेंज आया। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर नंबर 5, जो कि चैलेंजेस 2 एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसके जो नोट्स है जो मैंने हैंड रिटन है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रखा है, जाके चेक इट आउट। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।